हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल 5 मिनट जीएस क्लास में। आज हम पॉलिटी के चैप्टर भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1757 के प्लासी युद्ध एवं 1764 के बक्सर युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत ने उसे बंगाल में आर्थिक और राजनीतिक दोनों लाभ प्रदान किया। कंपनी के राजनीतिक प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने समय समय पर अधिनियम बनाया जो भारतीय संविधान का विकास में एक बीज का काम किया। ब्रिटिश संसद के द्वारा लागू की गई कुछ अधिनियम इस प्रकार हैं। 1. रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण की शुरुआत। बंगाल के गवर्नर को बंगाल, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बनाया गया। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया। सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट 2. पिट्स इंडिया एक्ट 1784। कंपनी के व्यापारिक गतिविधियों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा राजनीतिक गतिविधियों को बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के अधीन किया गया। नेक्स्ट प्लीज। 3. पिट्स इंडिया एक्ट 1793। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की सारी शक्तियों को इसके अध्यक्ष के अधीन की गई जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। कंपनी को अगले 20 वर्ष के लिए व्यापार का अधिकार दिया गया। 4. चार्टर एक्ट 1813। इस एक्ट के तहत अन्य दूसरे व्यापारियों को व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया परंतु चाय का व्यापार का एकाधिकार बना रहा। नेक्स्ट 5. चार्टर एक्ट 1833। इस एक्ट के तहत कंपनी के सारे व्यापारिक अधिकार खत्म कर दिया गया और केवल राजनीतिक कार्य का अधिकार मिला, वो भी ब्रिटिश क्राउन के अधीन रहकर। बंगाल का गवर्नर जनरल संपूर्ण ब्रिटिश इंडिया का गवर्नर जनरल बनाया गया। लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट प्लीज। 6. भारतीय शासन अधिनियम 1858। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर नए पद भारत सचिव का सृजन किया गया। सारी शक्तियां केंद्रीकृत हो गई और गवर्नर जनरल भारत सचिव के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया। इस तरह कंपनी की सत्ता पूर्णतः समाप्त हो गई। नेक्स्ट 7. भारतीय शासन अधिनियम 1861। गवर्नर जनरल के शक्ति का विस्तार किया गया जिसके अनुसार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिम, पंजाब में विधान परिषद के गठन की शक्ति प्रदान की गई। भारतीयों को पहली बार विधि प्रक्रिया से जोड़ा गया। 8. भारतीय शासन अधिनियम 1892। अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई। व्यवस्थापिकाओं को वार्षिक बजट पर चर्चा करने तथा प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। 9. भारतीय शासन अधिनियम 1909। भारत सचिव और गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी में प्रथम बार भारतीयों को जगह दी गई। मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट 10. भारतीय शासन अधिनियम 1919। प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत हुई। प्रांतीय विषयों को 2 श्रेणियों सुरक्षित और हस्तांतरित में विभाजित किया गया। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई। क. राज्य परिषद। ख. केंद्रीय विधानसभा। 11. भारतीय शासन अधिनियम 1935। अधिनियम के अंतर्गत अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकारें बनाई गई। केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई। सुरक्षा, विदेशी और धर्म संबंधी मामलों को गवर्नर जनरल के अधीन केंद्रित किया गया। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई जिसके विरुद्ध अपील प्रीवी काउंसिल लंदन में की जा सकती थी। ब्रिटिश संसद को सर्वोच्च माना गया। अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो पिछले कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। 1. किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त होती है? 2. किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? 3. किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया था? 4. भारतीय विधानपालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। 5. किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? 6. केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? 7. राष्ट्रपति के द्वारा जारी की जाने वाली अध्यादेश किस अधिनियम से प्रेरित है? 8.
भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा किस अधिनियम से प्रेरित है? 9. किस अधिनियम के अंतर्गत अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था? 10. किस अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति की गई? इन प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हिस्ट्री की सेकंड चैप्टर हड़प्पा सभ्यता एवं संस्कृति जल्द आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।